सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक औरत ने सांप पाल रखा था। वो सांप उस औरत से बहुत प्यार करता था और वो औरत भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस सांप ने अपनी मालकिन की ही जान ले ली। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे नौजवान के ईमान का वाकया भी बताएंगे कि जिसने सांप को देखकर अपनी नमाज तोड़ दी, लेकिन इसके बाद फिर वो बहुत परेशान रहा। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये नौजवान इंडोनेशिया का रहने वाला था और हम सब ये जानते हैं कि इंडोनेशिया का ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मबनी है। और जैसे ही किसी जंगल का ख्याल जहन में आए तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि जंगल के अंदर मौजी जानवर भी होंगे और फिर इनमें सांप, बिच्छू और दीगर हशरातुल अर्ज का जिक्र कैसे किया जाए। लेकिन सरे फेहरिस्ट हमेशा सांप भी रहता है जो नजर में नहीं आता, और फिर जब हमलावर होता है तो इंसान के पास बचने का वक्त बहुत कम होता है। ये नौजवान जकार्ता का रहने वाला था और इंतहाई नेक और सालिक, 5 वक्त का नमाजी और बहुत ज्यादा जिक्र-ओ-गार और इबादत करने वाला था। नमाज का खास एहतिमाम करता और कभी नमाज छूटने नहीं पाती थी। एक रोज ये इमाम मस्जिद के पास आया और कहने लगा कि मैं एक बड़ी अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका हूँ, मेरी मुश्किल को हल कीजिए। मैं नमाज के लिए खड़ा था, क़ियाम की हालत में था कि मैंने देखा कि मेरी जाए नमाज के नीचे एक सांप निकलता है और सजदे की जगह पर आकर वो बैठ जाता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये सांप बैठा है और लेकिन ये मुझे पता नहीं है। मैंने अपनी तिलावत तूल देना शुरू कर दिया और ज़मीर मुसलसल ये मलामत कर रहा था कि तू ये देख कि तू किसके सामने खड़ा है। तू अपनी नमाज की तरफ ध्यान रख। तू इस पूरी कायनात के मालिक की बारगाह में खड़ा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को तूल देता रहा। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को तूल देता जा रहा था कि ये सांप यहाँ से हट जाए, लेकिन मैंने ये देखा कि सांप अपना फन उठाकर झूमने लगा था, जिससे मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मैं जो आवाज़ बुलंद तिलावत कर रहा हूँ तो ये सांप भी इससे सुरूर हासिल कर रहा है और ये मुझ पर हमला नहीं करेगा। जब ये मुझे यकीन हो गया तो मैंने रुकू की तरफ बढ़ने का फैसला किया। मैं रुकू के लिए जैसे ही झुका तो शायद ये सांप डर कर पीछे हो गया और मेरे जहन में ये ख्याल हुआ क्योंकि ये सांप डर गया है तो अब ये आगे बढ़कर मुझ पर हमला जरूर करेगा। और यही वो लम्हा था कि जब मैंने अपनी नमाज तोड़ दी और इस सांप का किस्सा खत्म कर दिया। अब मुझे मेरा ज़मीर मुसलसल ये मलामत करता है कि तुझे ये ख्याल क्यों आया कि तू किस जात की बारगाह में खड़ा है और तुझे अपने अल्लाह के सामने पेश होने की आदत क्यों भूल गया कि तूने नमाज तोड़ी और अपनी जान की खातिर उस सांप पर हमला कर दिया। ये तमाम किस्सा जब इमाम मस्जिद ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे ईमान पर रश्क है। कुरान करीम ने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपनी जान बचाए और कुरान में आता है कि जिस शख्स ने एक बंदे की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, लिहाजा तुमने अपनी जान बचाकर कोई बुरा काम नहीं किया है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर उस औरत के वाक़े की बात की जायज़ की जिसने सांप पाल रखा था। इस खातून को सांप बहुत ज्यादा प्यारा था। सांप तकरीबन 7 फुट तक लंबा था। इस सांप ने अचानक एक दिन दूध पीना बंद कर दिया और फिर खातून कई हफ्ते सांप को दूध पिलाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन वो नाकाम रही। नाजरीन गिरामी, खातून ने अपने पालतू सांप को डर कर अब डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो तमाम तर सूरत हाल से डॉक्टर को आगाह किया गया। तो डॉक्टर ने जो पहला सवाल किया वो ये था कि हर रात क्या सांप आपके साथ सोता है? नाजरीन ग्रामी, उस खातून ने कहा, जी हाँ, ये मेरे साथ ही सोता था। डॉक्टर ने फिर सवाल किया कि जब इसने खाना पीना और दूध पीना छोड़ा तो क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकाड़ता था? तो इस पर भी यस बात में सर हिलाया, कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनकर कहा कि आपका सांप दरअसल बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिस्मामत का रोजाना अंदाजा लगा रहा है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया कि आपको खाने के लिए जगह बना रहा है। खातून ये बात सुनकर सख्ते में आ गई। नाजरीन ग्रामी, इस वाक़े से ये बात तो निकलती है कि हम अक्सर सुनते हैं कि सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता। ये पालतू जानवर नहीं हो सकता। आप इसको जितना भी दूध पिला लें, जब इसको मौका मिलेगा तो ये आप पर हमलावर जरूर होगा। नाजरीन गिरामी, सैयदा आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मोजी जानवर है, ये जहां मिले इन्हें फौरी तौर पर मार दिया जाए। इनमें सबसे पहले सांप का जिक्र है, फिर ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद निशान हो, फिर चूहा, पागल कुत्ता और चील। इनके मुतालिक ये आता है कि ये इंसान के दुश्मन हैं और ये जहां मिले इन्हें फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। नाजरीन गिरामी, बात यह है कि हमने ये मुहावरा सुन रखा है कि फलां शख्स आस्तीन का सांप। इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। अपने इर्द गिर्द के सांपों को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना हकीकी सांप को मारकर खत्म करना है। और ये जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, जो आपके साथ घूमते फिरते हैं, जो आपके साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, वो तमाम लोग आपके हमदर्द नहीं हो सकते। बस आप अपनी आंखें खुली रखें
اور لوگوں کی شناخت کریں، اور ان میں سے جو بھی آپ کو آستین کا سانپ ملے اس کی فطرت سانپ جیسی ہو، جس کو آپ ہمیشہ کھلاتے پلاتے رہیں، جس کے حق کی بات کریں اور جس کی برائی آپ کبھی سننا گوارا نہ کریں، تو ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ بس ان کی فطرت کو پہچان دیجئے اور پھر ان سے علیحدگی اختیار کیجئے، ان سے دوری اختیاری کیجئے، تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایسے لوگوں کی فطرت بدلنا بہت مشکل کام ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے دوری اختیاری کرنے میں ہی عافیت پائی جاتی ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اپنی دینی معاملات کو بہتر بنا سکے، اپنی عبادت میں حسن پیدا کر سکے۔ ایسے لوگ اپنی ذہنی ٹینشن اور دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو فوری طور پر خود کو ان سے دور کر لیں، تاکہ آپ کی زندگی مزید آسان ہو جائے اور مزید خوشیوں سے بھرپور ہو جائے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت